नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रजीत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंद्रजीत मैथ्स पे। दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम का डिटेल क्लासिफिकेशन मैंने आपको कराया। उसके उसके बाद मैंने डिजिट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ कराया। फिर मैंने एक क्लास लिया था आपका जीरो पे और वन पे। जीरो और वन के जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब हमने कर चुके हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम में, जो कि बेस्ड है यूनिट डिजिट पे। अब यूनिट डिजिट पे शायद दो क्लास आएंगे। मैं कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में ही खत्म करने की, लेकिन लेकिन नहीं हुआ तो जो पार्ट रह जाएगा वो मैं अगले क्लास में आपको खत्म कराऊंगा। फिर मैं लेकर आऊँगा लास्ट टू डिजिट। फिर उसके बाद लास्ट थ्री डिजिट पर अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट पर क्वेश्चन अगर बन गया तो उसको सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं है हर नंबर के लिए। हो सकता है कि एक दो नंबर के लिए हो सकता है, लेकिन सब के लिए नहीं है। तो स्पेशली जो पाँच है, पाँच का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अगर क्वेश्चन आएगा तो रिसेंटली जो सीडीएस का एग्जाम हुआ उस पर क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं वो करा दूंगा आपको, वो लास्ट टू डिजिट में इंक्लूड करा दूंगा। लेकिन हर नंबर के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जाके एंड होगा, कौन सा डिजिट आएगा, वो किसी को नहीं पता। अगर आपको कोई बोल रहा है या करा रहा है कि लास्ट थ्री डिजिट का भी कोई रूल है, तो वो गलत है, क्योंकि वो निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो पॉसिबल है, जो रियलिटी है, हम लोग उसी पे बात करेंगे। एक दो नंबर पे अगर लास्ट डिजिट आपका निकल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर नंबर पे निकल जाएगा। और हम लोग सिर्फ उसी पे बात करेंगे जो हर डिजिट के लिए पॉसिबिलिटी है। जीरो से लेकर नौ तक कुछ भी अगर पॉसिबल है, कोई पैटर्न फॉलो करता है, हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो यूनिट डिजिट और लास्ट टू डिजिट पे ऐसा पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए पहले ये दोनों को अच्छे से समझेंगे। फिर उस पर बाद अगर लास्ट थ्री डिजिट पे कुछ बना, जो कि लास्ट थ्री डिजिट बनता है, तो उस पर देखेंगे क्या क्या बन सकता है पैटर्न। तो आइए पहले इसको क्लास देखते हैं कि यूनिट में क्या क्या कहानी है। मैं आपको वो सब नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जो आपने अब तक पढ़ रखा है यूनिट डिजिट पे, क्योंकि वो सब बेसिक सवाल मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं जो कराऊंगा आपको वो आपने, मुझे लगता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं वही आपको कराऊंगा। तो देखिए, यूनिट डिजिट क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। ठीक है, इसी के साथ एक और चैप्टर आता है या टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो उसको हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें और इसको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। तो वो जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो उसमें क्या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जिसपे इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 78496। ठीक है, इस नंबर का राइट मोस्ट डिजिट जो है, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसका एक नंबर प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट निकालना है, तो उस नंबर को डिवाइड एनी नंबर बाय 10 टू गेट यूनिट डिजिट। ये मैंने क्यों लिखा, आपको भी पता चलेगा। देखिए, मैं इसी नंबर पर बात करता हूँ। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 7 इंटू 10,000 8 इंटू 1000 4 इंटू 100 9 इंटू 10 प्लस 6। ये जो नंबर है इसका एक्चुअल फॉर्म यह है। तो एक्चुअली मुझे इस नंबर को 10 से डिवाइड करना है। तो आप देखिएगा, अगर आप इस नंबर को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आखिरी में जो नहीं कटा 10 से, वो क्या रह गया, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका कहलाएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही नहीं। जीरो से लेकर 9 तक कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होने वाला है नहीं। ठीक है, आपको अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपका एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज के क्लास में जो भी कराऊंगा वो मुझे लगता है कि आपको पता ही नहीं है, या अगर किसी किसी को पता है तो उसका एक रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसी को हम लोग कहते हैं
यूनिट डिजिट। पहला पॉइंट क्या है, या पहला प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड एनी नंबर बाय 10 टू गेट यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, देखिए समझिए ये कैसे हुआ। इसी तरह का हुआ और ऐसे आपको लिखना है, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 हुआ तब क्या होगा, तब वही आपका बन जाएगा यूनिट डिजिट। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 बैठता है तो ये तो 10 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर 1 से लेकर 9 कुछ भी बैठा, मैंने यहाँ पे 0 भी क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 से 9, आपने भी ये मान लिया कि इनमें से कोई भी नहीं बैठेगा, लेकिन नहीं, यहाँ जहाँ गलती हो सकता है मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 0 कभी नहीं बैठेगा, जो सीरीज होगा ये 1 से लेकर 9 का सीरीज होगा, इसमें से कुछ भी बैठ जाएगा, तभी रिमाइंडर वो आ सकता है। 0 बैठेगा तो फिर यूनिट डिजिट भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको 3-4 जो इसका प्रॉपर्टी है स्पेशल वो जल्दी जल्दी बताऊं। फिर मैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके ऊपर, फिर इसको मैं ख़त्म करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ख़त्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो इसका 2 पार्ट आएंगे। आज का एक पार्ट और आएंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग लिखेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ एवरी नंबर फॉर यूनिट डिजिट इज 4। एग्जाम्पल, क्या ये सही है? ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के ऊपर, एक से आइए। जब मैंने 0 की बात किया था तब मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये क्या आएगा, ये 0 आएगा कि 1 आएगा, ये आप लोग बताइएगा मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर इस तरह से हम लोग चलते जाइएगा तो कुछ अजीब चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा। तो क्या है, हर एक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 बार जब उसका पावर 4 आएगा ना, तो 4 के आने के बाद वो रिपीट करता है। जो यहाँ पर 2 का पावर 1 है, वही देखिए 2 का पावर 5 पे आ रहा है, अब वही 2 का पावर 9 पे आएगा, वही 2 का पावर 13 पे आएगा, जो 2 का पावर 2 पे आ रहा है वही 2 का पावर 6 पे आएगा। तो ये जो 4 नंबर के बाद हर एक डिजिट अपने आप को रिपीट करता है। तो इसीलिए मैंने एक जेनेरिक फॉर्म लिखा है, साइक्लिसिटी ऑफ एवरी नंबर फॉर यूनिट डिजिट इज 4। ठीक है, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8, 9 कुछ भी लीजिए, और मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, तो मैं इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन करता, तो मैं इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको बहुत कम को ही पता होगा। ठीक है, ये स्पेशली 4 नंबर के लिए है, 2, 3, 7 और 8। ये जो रूल जो है ये स्पेशली 4 नंबर के लिए है। हालांकि ये तो सब में अप्लाई होता है, लेकिन स्पेशली 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर और डिजिट। मैं 4 ही क्यों लगा मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए।
फिर मैं अगले टाइप में आता हूँ। देखिए ये तो हो गया। हर नंबर के जो साइक्लिसिटी होगा वो 4 होगा, ये आपको पता है, तो मैं इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन किया नहीं। अब जो मैं जो लिखने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा स्पेशल केस है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। एक का पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। अगर एक का पावर n रखिएगा आप, और n इज ए होल नंबर मान लीजिए, नेचुरल नंबर मान लीजिए, उसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, 2 3 7 8 को मैंने अभी एक्सक्लूड किया है, क्यों किया है बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, तो फिर बचता है 4। 4 का पावर कीजिएगा 1 तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 कीजिएगा तो 16 आएगा, 4 का पावर 3 कीजिएगा तो 64 आएगा, 4 का पावर 4 कीजिएगा तो 256 आएगा, फिर 5 कीजिएगा 1024 आएगा। ठीक है, तो देखिए जब 4 का पावर ऑड है तो अब इसका जो यूनिट डिजिट है 4 टू द पावर n इक्वल टू 4, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4 मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 4 आ रहा है जब n ऑड है। लेकिन जब n को आप इवन रखिएगा तब इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 4 का केस में आपको ये दो बात याद रखना है। हालांकि 4 का साइक्लिसिटी भी 4 ही है, लेकिन उसमें से भी ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आते हैं, क्योंकि इसमें जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेकंड में सॉल्व करने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। देखिए ये हो गया 4 का केस। 5 पे आइए। ये वो कैसे, 1 और 5 जो है इसकी साइक्लिसिटी हमेशा वही नंबर आएगा, रिपीट होगा। एक और नंबर है, क्या आपको पता है? आप 1 का पावर कुछ भी लीजिए, यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। 5 का पावर आप कुछ भी लीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। और 6 का पावर आप कुछ भी लीजिए, यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। तो ये जो तीनों नंबर हैं इसका हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेंगे। जीरो भी है, लेकिन जीरो का पावर जब 1 करेंगे तब पॉसिबल प्रॉब्लम होता है, इसलिए जीरो को मैं अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ। अभी नेक्स्ट ये जो सेम केस है, ये सेम केस रिपीट होगा 9 पे। 9 का पावर कीजिएगा 1 तो 9 आएगा, 9 का पावर 2 कीजिएगा 81 आएगा, फिर 9 का पावर 3 कीजिएगा तो 729 आएगा, फिर 9 का पावर 4 कीजिएगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा। सॉरी, ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, ये 9 पर भी अप्लाई होता है। n टू द पावर 9 टू द पावर n इज 9 when n is odd। ये दो नंबर स्पेशल नंबर है, एक 4 एक 9। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं सवाल आपको कराऊंगा तो आपसे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझिएगा चांस है हो जाने का। ठीक है, और ये जो 3 नंबर है इसकी सब स्पेशल केस है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। तो यूनिट डिजिट का जो प्रॉपर्टी है यहीं तक है। इसके आगे जितने प्रॉपर्टी है वो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा अंदर घुस के आपको बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो क्वेश्चंस है। तो जब मैं इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा
तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के। सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो है हर एक डिजिट या नंबर का जो साइक्लिसिटी होगा वो 4 होगा। अगर उसको आप लोग याद रखिएगा और थोड़ा बहुत आपके अंदर दिमाग है तो आप लोग हर क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन को लिखने के लिए आप लोग देखिए, मैं नोट करके लाया हूँ स्पेशली आपके लिए। तो वो क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है। अब इसको जाकर सर्च मारिएगा, कहीं भी आपको ये मिलने वाला है नहीं। क्या बोल रहा है आपको, देखिए यूनिट डिजिट का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू ABC1। ठीक है, अब ये सिर्फ 4 डिजिट नहीं है, ये चलते रहेगा। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत निकल जाएंगे। ABC1, ठीक है। इसके बीच में कितने डिजिट है किसी को नहीं पता, पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बेस्ड है ही नहीं। इसका लास्ट डिजिट 1 है और ये हमेशा होगा, ये जो दिया है ऑलवेज, मतलब ये हमेशा इस फॉर्म में ही निकलेगा। जहां मुझे बोला है कि x y से बड़ा है और n एक नेचुरल नंबर है, और मुझे बोला है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पॉज कीजिए। हम लोग को 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसका आंसर निकलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग मुझसे बहुत ज़्यादा तेज है। तो देखिए, जिन जिन से नहीं हो पाया उनके लिए ये क्वेश्चन में जो कैचिंग पॉइंट है वो ये है, अगर लास्ट डिजिट एक आ रहा है तो मैं पहले 10 पॉसिबिलिटी जो है 10 को ही ट्राई करूंगा। 1 माइनस 0 एक आ सकता है, 2 माइनस 1 एक आ सकता है, 3 माइनस 2 एक आ सकता है, 4 माइनस 2 एक आ सकता है, 5 माइनस 4 एक आ सकता है, 6 माइनस 5 एक आ सकता है, 7 माइनस 6 एक आ सकता है, 8 माइनस 7 एक आ सकता है, और 9 माइनस 8 एक आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। अभी मान लीजिए कि आप पहला केस ट्राई करेंगे इसका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर। x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n ऑलवेज, और ये बोल रहा है कि आपको x y से बड़ा होगा एंड n इज ए नेचुरल नंबर होगा। आपसे पूछा है कि x प्लस वाई कितना होगा। ठीक है, तो ये रहा वो पहला सवाल। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने खुद ही नहीं तैयार किया है, इसीलिए आपने कभी देखे नहीं होंगे। आज आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक का पावर n और y का पावर n का जो डिफरेंस होगा वो ए बी सी डॉट डॉट लास्ट में इसका डिजिट आएगा एक यूनिट डिजिट, और ये हमेशा आएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि x y से बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन है कि n एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और आपसे बोला है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो देखिए, कुछ नहीं है। अगर मैं x का मान 1 लूंगा
y का मान 0 लूँगा और यहाँ पे n रखूँगा, यहाँ पे n रखूँगा, तो ये केस पॉसिबल है। देखिए ये हमेशा आपको निकल के देगा, एक निकल के देगा, डी आएगा लास्ट में, वो हमेशा एक निकल के देगा, क्योंकि 0 का पावर कुछ भी कीजिए वो 0 ही नहीं रहेगा, 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा। तो ये पहला केस आपका पॉसिबिलिटी हो जा रहा है। अगर इसका मतलब 2 लीजिएगा इसको 1 रखिएगा y को, जैसे ये 2 आएगा पावर में, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये ऑलवेज केस पॉसिबल नहीं है। फिर आप 3 रखिए, 3 रखिएगा, इसको 2 रखिएगा, क्योंकि आपके पास क्या क्या देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है, यही सब पॉसिबिलिटी है जहाँ पर क्लास डिजिट आ सकता है 1। आपके पास इतने पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा। 3 2 रखिएगा एक्स वाई को, तो जैसे ये 3 का पावर 2 आएगा 9 आएगा, ये 1 होगा, नहीं मिलेगा। इसको देखिए, जैसे इसको स्क्वायर लीजिएगा नहीं आएगा। 25 16 ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे अब एन का पावर, इसका बोला कि पावर एन जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा और ये हमेशा होगा। ये जो कंडीशन दिया है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ये हमेशा नहीं हो सकता इस सब केस में। आप एन का 5 का पावर अगर 2 रखिएगा 25 आ जा रहा है, 4 का पावर 1 रखिएगा 21 आ रहा है, तब तो पॉसिबल है। नहीं लेकिन 4 का पावर 2 रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 25 माइनस 16 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो पॉसिबल है, नहीं है। तो ये सब आप खुद ट्राई करके देखिए, इसका पावर कुछ भी रख के देखिए, आपका हमेशा नहीं आएगा। हमेशा कब आएगा, इस केस में आएगा, और बाकी किसी भी केस में नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है। तो x प्लस वाई, छः का पावर आप कुछ भी लीजिए 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट, और 5 का पावर कुछ भी लीजिए वो 5 ही रहेगा। तो हमेशा जो लास्ट का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक ही पे एंड करेगा। ये एक केस पॉसिबल है, और एक क्वेश्चन बना इसी पे। अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा कभी कैट पे, सी सेट पे, CDS पे, आ ही सकता है, कॉमन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है तो किसी के दिमाग में आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दिख गया तो उसका आंसर जो रहेगा या तो 1 रहेगा या तो 11 होगा। ठीक है, अगर प्लस में पूछा है, अब यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू 6 और 5 है, 1 और 0 है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, वो उसका ऊपर एग्जामिनर का ऊपर है। अगर प्लस पूछ लिया तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब यूनिक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जो आपने आज तक पढ़ा रखा है यूनिट डिजिट पे, वो सब मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सब मुझे लगता है कि आपको आता है। जो आपको नहीं आता है मैं सिर्फ वही कराऊंगा। एक्स टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया जहाँ पे एक ऑलवेज पे एन कर रहा है 5 पे, और यहाँ पे एन ऑड है। ठीक है, अच्छा ऑड इवन यहाँ पे 2 केसेस देखेंगे। अगर एन ऑड है तब क्या होगा, इवन देखिए ये मैं खुद से ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मैं हमेशा हर क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। कुछ ना कुछ तो आएगा, उसी को देखेंगे। ठीक है, अगर एन ऑड है या इवन है, तब मुझसे क्या पूछा है, तब मुझसे पूछा है कि एक्स प्लस वाई क्या होगा। अच्छा एन यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर। तो पूछा कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, देखते हैं क्या आता है। एन पे ऑड पे क्या आता है, इवन में क्या आता है। तो आप देखिए, मुझे एन में 5 पकड़ना है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस का जो लास्ट डिजिट है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं x का जगह पे 9 रखूँगा तो y 4 होगा, इसका जगह पे 8 रखूँगा तो ये 3 होगा,
अगर इसका जगह मैं आपको मान लेता हूँ कि 7 रखता हूँ तो ये 2 होगा, 6 रखूँगा तो ये 1 होगा। यही सब केस पॉसिबल है, और तो कोई केस पॉसिबल है नहीं। अच्छा ये 3 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही देखिए लास्ट में 5 पे एंड करेगा। अब मान लीजिए कि x का पावर n है और ये n ऑड है। तो मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि 9, 4 ऐसे दो नंबर है जिनके पावर आप जब भी ऑड कीजिएगा तो वही डिजिट रिपीट करेंगे। मतलब अगर 9 का पावर 1 लीजिएगा तो 9 आएंगे, 4 का पावर 1 लीजिएगा तो 4 आएंगे। डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। पॉसिबल है। 9 का पावर 3 लीजिएगा 9 आएगा, 4 का पावर 3 लीजिएगा 4 आएगा। सॉरी, तो 5 आएंगे। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़िएगा तो 9 का पावर जब भी ऑड रखिएगा और 4 का पावर जब भी ऑड रखिएगा तो वो हमेशा डिफरेंस जो है वो 5 पे एंड करेगा। तो ये पहला केस पॉसिबल है, यहाँ पे एन ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन ऑड। अभी देखिए अगर मैं एन को इवन मानता हूँ जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 5 आ रहा है। तो देखिए ये एक अच्छा केस निकल कर आया। एन ऑड हो या इवन हो, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा 5 निकल कर आएगा। कुछ भी एन का पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने अब दोनों आपको रख के दिखाया, जैसे आप पावर बढ़ाइएगा कुछ भी बढ़े लेकिन जो लास्ट डिजिट है अब हमेशा 1 निकल के आएगा और ये 6 निकल के देगा। अगर इवन है तो, ऑड है तब भी आ रहा है, इवन है तब भी आ रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज देखते हैं कि बाकी पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो 8 और 3 है, तो 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो डिफरेंस 5 आ रहा है, ठीक है। 8 का पावर 2 कीजिएगा, अच्छा 3 पहले और देखते हैं। 3 कीजिएगा तो क्या आ रहा है देखिए, 512 आता है। और 3 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा? 27। अगर 8 का पावर हम लोग 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये 8 क्या है? ये यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 का पावर 5 कीजिएगा, देखिए ये भी मैच कर रहा है। 8 का पावर 7 पर आइए, 8 आ रहा है। क्या यहाँ पे आ रहा है? तो यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, जैसे हम लोग 2-3 पावर चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये तो मिल रहा है। जैसे देखिए 5 तक ये डिफरेंस 5 दे रहा है। जैसे आप 7 कीजिएगा तो देखिए 8 का 7 में क्या गुना होगा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा पहले इरेज करता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक ये सही देता है मुझे। फिर मैं वहाँ से इसका जनरलाइज्ड फॉर्म निकल के दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस तरह से पावर चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ तक चेक कीजिएगा?
फिर मैं लास्ट डिजिट लिखूंगा, ठीक है। इसके साथ जैसे 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, फिर मैं 8 का पावर 5 करूंगा तो फिर 6 से 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, 3 आ गया, फिर 8 का पावर 6 पे आइए, 4 आ गया, और 3 का पावर 6 पे आइए, देखिए मैं 8 तक लिखा हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यही सब रिपीट होगा फिर बार बार, ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 तक फिर रिपीट होता है। देखिए क्या है, 8 का पावर 1 पे 8 आ रहा है, 8 का पावर 2 पे 4 आ रहा है, 8 का पावर 3 पे 2 आ रहा है, 8 का पावर 4 पे 6 आ रहा है, फिर जो 8 का पावर 5 पे 8 आ रहा है, यही जो है रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि हर एक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। अब 3 पे ये देखिए, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ठीक है। तो मैं इससे अगर इसको घटाऊंगा तो 5 आ रहा है, पहले और देख लेते हैं। 2 से 7 को घटाऊंगा तो 5 आ रहा है, 5 से 3 को घटाऊंगा, मतलब 8 से 3 घटेगा तो 5 आएगा। अच्छा 5 तक हो गया, अब 7 देख लेते हैं। 7 में यहाँ कितना आया, 2 आया, यहाँ 7 आया, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो ये तब पॉसिबल है जब आपका पावर ऑड है, ठीक है। तो अगर इसका पावर अगर एन ऑड है तब ये केस भी पॉसिबल है। अब इवन देखते हैं, 4 माइनस 9 5 आ रहा है, 6 माइनस 1 5 आ रहा है, अब कहाँ गया, 4 माइनस 9 5 आ रहा है, 6 माइनस 1 5 आ रहा है। तो मतलब ये भी केस पॉसिबल है अगर एक्स और वाई 8 और 3 हो, ठीक है। देखिए दोनों केस मैंने आपको दिखाया कि 9 और 4 पॉसिबल है, 8 और 3 भी पॉसिबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एन ऑड और इवन। एन का और मान ऑड हो या इवन हो, ये हमेशा मुझे 5 पे एंडिंग करके देंगे। अच्छा फिर दो और देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा टाइम मैं ले रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको इस पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एक बार हो गया तो फिर आपको ये कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फिर आपको लगेगा कि मैंने उसको ये पहले से याद करके लेकर आया हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो 7 का पावर 1 कीजिएगा तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 कीजिएगा तो 9 आएगा, 7 का पावर 3 कीजिएगा तो 3 आएगा, 7 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 2 का पावर 1 पे 2 आता है, 2 का पावर 2 पे 4 आता है। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 8 और 3 5 13 5, हर एक केस पॉसिबल है, ठीक है। अभी तो ये भी पॉसिबल हो गया। अब इस पर बात कीजिए। 6 तो हमेशा 6 देगा, 1 हमेशा 1 देगा, तो इसको चेक करना ही नहीं है। तो अगर मुझसे पूछ रहा है कि ये चारों केस ही पॉसिबल है, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास है एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन, इसका अगर लास्ट डिजिट 5 है और ये हमेशा आएगा, वेयर एन इज ऑड और इवन, दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो ये चार केस में इसका आपका आंसर निकल कर हमेशा आएगा। इसका समेशन पूछेगा आपको तो ये चारों में से कुछ ना कुछ आएगा, या फिर पूछ सकता है कि हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, अगर ये पूछेगा तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें देखिए इसका समेशन क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे 13 निकल के आएगा, यहाँ पे 11 निकल के आएगा, यहाँ पे 9 निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटी है। अगर सम पूछ लिया तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका दिखेगा आंसर में, या फिर ये पूछेगा तो एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है,
ये रहा आपको सामने जो क्वेश्चन है, सवाल का आंसर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको बन सकता है यूनिट डिजिट पे। आपको पता ही शायद नहीं था, लेकिन शायद आज ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इसके बारे में फुल क्लैरिटी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आज का क्लास एंड करूंगा, ठीक है? क्योंकि आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही घिंच जाएगा, फिर नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, जहाँ मैं कुछ जो कॉन्सेप्ट रह जाएंगे या बच जाएंगे अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? तो देखिए अच्छा, आपसे पूछा है सम ऑफ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखिए देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आप इसको कहीं भी गूगल कीजिए, तो सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब मैंने ही तैयार किया है। आपको इसलिए कहीं दिखेंगे नहीं। मुझे पता नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आया कि नहीं आया। अगर आया है तभी मिल सकते, नहीं आया होगा तो फिर ये मैंने बनाया। लेकिन अगर ये ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ऐसा कोई भी सोच सकता है, मुझे लगता है। तो शायद आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखेगा। अगर दिख गया तो अच्छी बात है। तो देखिए एक्स वाई टू एक 3 डिजिट नंबर है, जिसका पावर ए रखने पे मुझे लास्ट डिजिट देता है 8। और ए का जो रेंज दिया है 0 से बड़ा होगा, 99 से छोटा होगा। तो ऐसे ए का जितना भी वैल्यू पॉसिबल है उसका समेशन पूछा है। तो देखिए वो बहुत आसान सवाल है। तो मुझे एक्स वाई की यहाँ पर जरूरत है नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट का बात करूंगा। 2 का पावर क्या रखने पे मुझे 8 आएगा, आप सबको ही पता है। जैसे ही 2 का पावर मैं 3 रखूंगा तो मुझे डिजिट निकल के देगा 8। लेकिन क्या 3 रखने पे 8 आएगा या कुछ और रखने पे भी 8 आएगा? क्या मैं 2 का पावर 7 रखूंगा तब भी 8 निकल के नहीं आएगा? 2 का पावर 11 रखूंगा तब भी तो 8 निकल के आएगा? 2 का पावर 15 रखूंगा तब भी तो 8 निकल के आएगा? ऐसे चलेंगे 2 का पावर n तक। और n क्या होना चाहिए? 99 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक एपी सीरीज है, आपको देख के अब तक समझ में आ चुका होगा कि एपी सीरीज है। एपी सीरीज में आपको क्या करना है, समेशन निकालना है। तो देखिए पहला नंबर 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है। अब ये कहाँ तक चलेगा? 99 तक चलेगा, अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूँ। क्योंकि ये भी देखिए, ये अल्टीमेट क्या है, 4 के इस फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे के का मान 0 रखूंगा तो 4 इंटू के, 4 इंटू 0 0 प्लस 3। और अगर यहाँ पे के का मान 8 रखूंगा तो 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 इंटू 3 प्लस 3। तो इस फॉर्म में निकलता है हमेशा, क्योंकि हर एक नंबर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। तो 4 से तो वो कटेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा वही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 99 से छोटा होगा। तो इसका ठीक अगला नंबर क्या आएगा? 95। तो मुझे इस सीरीज का सम निकालना है 3 से लेकर 95 का, और जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो 4 है। तो निकाल देते हैं, आसान सवाल है। समेशन का क्या फॉर्मूला है? एवरेज इंटू टोटल टर्म्स। मैं इस तरह से निकालता हूँ, मुझे बहुत आसानी होती है। मैं वो यही प्लस वो सब नहीं लिखता हूँ, हालांकि वो एक ही चीज़ है। भाई मैं आपको जब जब मैं आपको कराऊंगा एवरेज तब बताऊंगा कि दोनों एक ही चीज़ है, वो कैसे निकल के आता है। देखिए फिलहाल देखिए, तो एवरेज कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये मैंने निकल के आ गया एवरेज। टोटल टर्म कैसे निकलेगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 98/2 49। यहाँ क्या आएगा, 92/2 बाई 4 23 प्लस 1 24। अब 49 से 24 को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसको मान लीजिए 50। 50 से 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 1200 आएगा। फिर एक माइनस होगा 24। ये रहा आपका सामने सम। तो एक है, जितने भी वैल्यू पॉसिबल है
अगर वैल्यू पूछ लिया आपसे तो आंसर क्या होगा? 24 वैल्यूज। ये जो टर्म मैं निकल के दिया आपको, ये टोटल वैल्यूज है पॉसिबल, एक है। अगर ये पूछ लिया तो ये आंसर होगा, अगर सम पूछ लिया तो ये आंसर होगा, या कुछ भी पूछ लिया आपसे, आपको सब पता है। अगर आपसे पूछ लिया कि ऑल द वैल्यूज का जो एवरेज का निकल के आएगा, तो ये एवरेज निकल के आएगा। ये क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रेडी है, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी पूछे आपसे, आप इजीली कर पाइए। मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, या कुछ यहाँ पूछ सकता है कितने नंबर पॉसिबल है, कितने वैल्यूज पॉसिबल है। यहाँ पूछ सकता है कि एवरेज कितना होगा, कितने वैल्यू आएंगे। समेशन पूछ लिया, कुछ भी पूछे हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो मैं आज के क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। जो बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं या क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा यूनिट डिजिट का। तो पहले आप आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप, क्योंकि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की। थोड़ा बीच में कुछ दिन आपका वीडियो नहीं आ पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी मैं ठीक हूँ फिलहाल। तो मैं आप कोशिश करूँगा हर हर रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करने का। और मैं जल्दी से जल्दी नंबर सिस्टम को ख़त्म करूँगा, फिर मैं जियोमेट्री स्टार्ट करूँगा। और जब मैं जियोमेट्री पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि क्या आपने इस तरह से कभी जियोमेट्री पढ़ा है पहले। तो आपको आपको देखा पता चला कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर एक क्लास में कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ यूनिक हो। क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है मैं आपको वही पढ़ाऊँ तो उसमें कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं, आपका भी इंटरेस्ट आएगा नहीं। इसीलिए मैं कुछ नया नया चीज़ ट्राई करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये सब मेरा एक्सपेरिमेंट है, जितने भी सवाल हैं। जो आसान सवाल है वो तो आपको करा ही सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टॉपिक में आपको कुछ नया दूँ जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। और हो सकता है कि इस पर बेस्ट कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको और अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर एक फ्रेंड में, हर एक स्टूडेंट में, ताकि हर स्टूडेंट तक ये सब चीज़ पहुँच सके। क्योंकि ये सब कंटेंट है और क्वालिटी कंटेंट है। आपको देख के पता लग गया होगा कि मैं आसान चीज़ें नहीं कराता हूँ बहुत ज़्यादा। जो रिलेवेंट चीज़ है वही कराता हूँ, और जिस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, करने में मज़ा आता है। तो बाकी दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, फिर मैं आपके लिए रेगुलर आपसे अब मेरी तो तबीयत ठीक है, रेगुलर 1 बाय 1 वीडियो लेकर आऊँगा। और देखते हैं कितने दिनों के अंदर मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ नंबर सिस्टम को। कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कोई भी चीज़ मैं स्केप नहीं करूँगा, 1 बाय 1 सब डिटेल में कराऊँगा, फिर ही नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी।